जय गुरु जी। आई बी वेरी ब्रीफ। वक्त काफ़ी निकल गया है, सॉरी आंटी, आई बी ब्रीफ। आंटी का भी कंसर्न वही है जो इस वक्त मेरा है। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आज एक बात बैठे हुए मेरे दिमाग में आ रही थी कि हम जब ये बोलते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारे गुरु ही डिसाइड करते हैं कि सत्संग कौन सुनेगा। एनीवेज, मैं अब वक्त ज़्यादा नहीं दूंगा। सॉरी मेरी थोड़ी स्लर्ड स्पीच के लिए, लेकिन फिर सत्संग के बाद आप समझ पाएंगे। ये बात 2012 की है, जब मैं दुबई में पोस्टेड था। 10 फरवरी 2012 को जो एक वीकेंड था, मैं किसी काम की वजह से अपने ऑफिस गया हुआ था। काम पूरा करके जब वापस आया तो सिर में थोड़ा दर्द था। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, सिर दर्द की मेडिसिन ली और सोचा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिर दर्द बढ़ता ही चला गया और देखते ही देखते रात तक इतना हो गया कि खाना नहीं खाया जा रहा था, सो नहीं पा रहा था। उसी तरह करवट बदलते बदलते सुबह के 3 बज रहे थे, तो मैं अपनी आंटी के साथ बात करते हुए एकदम से मेरी स्पीच के अंदर इसी तरह की स्लर्डनेस आ गई। और जब ये स्लर्ड स्पीच मेरे मुंह से निकलने लगी तो मुझे खुद भी लगा कि मामला कुछ सीरियस है। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि आप एम्बुलेंस बुला लो, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। 15 ही मिनट में एम्बुलेंस भी आ गई, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। पर वीकेंड होने के कारण वहाँ प्रॉपर ड्यूटी डॉक्टर कोई था नहीं। जो अटेंड कर रहा था वो मुझे एग्जामिन करके चुपचाप जब जाने लगा तो मेरी आंटी ने पूछा, भाई क्या हुआ क्या है? तो वो कहने लगे कि सुबह जब न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे तो वही बताएंगे, तो आप उनसे ही पूछिएगा। तो बहुत इंसिस्ट करने पर उन्होंने कहा शायद इनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। अगले दिन सुबह ये बात न्यूरोलॉजिस्ट ने कंफर्म की कि इनको ब्रेन स्ट्रोक ही आया था, पर साथ में ये भी बोल दिया कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये माइनर स्ट्रोक था, इनके राइट साइड में थोड़ी वीकनेस हुई है और थोड़ी स्पीच में इफेक्ट आया है, बट ही विल बी फाइन। विद इन अ मंथ ही विल बी ओके, परफेक्टली बैक टू नॉर्मल। और 3-4 दिन में हम इनको रिलीव भी कर देंगे। मेरे ऑफिस से लोग आने लगे मुझे मिलने के लिए। 13 फरवरी 2012 शाम को वहीं डॉक्टर्स और नर्सेस के सामने मुझे एक और ब्रेन स्ट्रोक हुआ और विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। आई वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड। मेरे दोनों अपर लिम्स, लोअर लिम्स, मेरी स्पीच पूरी तरह ख़त्म थी, लिम्स पूरी तरह पैरालाइज थे, जॉज बिल्कुल टाइट हो गए थे। मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट अ डेड मैन जैसे बोलते हैं, बॉडी पूरी अकड़ गई थी। मुझे आईसीयू में ले जाया गया और वहाँ मेरे को मॉनिटर लगाया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरी होश, मुझे समझ सब बात आ रही थी। तो मॉनिटर की तरफ जब मैंने देखा तो मेरा पल्स रेट 18 पे आ गया था, जो नॉर्मली 100 पे होना चाहिए, वो 18 हो गया था। मैं अब इस बात को थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलूँगा क्योंकि वक्त की कमी है। पर जो उस रात को बोला गया मेरी आंटी को कि शायद इनको वेंटिलेटर पे लगाना पड़े,
मेरी आंटी को एकदम ध्यान आया कि 3 दिन पहले जब हम हॉस्पिटल आए थे तो इन्होंने इंडिया में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, ये सोच के कि वो लोग चिंता में आ जाएंगे। और जब डॉक्टर ने एश्योरेंस दे दी थी कि ये ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने वैसे भी ज़रूरत नहीं समझी। पर अब डॉक्टर्स इनके सर्वाइवल पे सवाल उठा रहे हैं। 3 दिन के अंदर सब कुछ बदल गया है। तो उन्होंने इंडिया फ़ोन करके अपनी आंटी को, अपनी मदर को बताया। वो भी सुन के बहुत हैरान हुए, पर ऑफ कोर्स वो लोग कुछ कर तो पाए नहीं। पर 15 ही मिनट के बाद उनका वापस फ़ोन आता है और वो मेरी आंटी को बोलते हैं, तू कुछ मत कर, तेरे को मैं एक जाप दे रही हूँ, तू पूरी रात बस वो जाप कर। मैं आपको बता दूं कि वो जाप गुरुजी का जाप था। हम ना तो गुरुजी को जानते थे, सिर्फ और सिर्फ इतना जान के कि वो शिव जी का जाप है, ये मान कर के पूरी रात वो जाप आंटी ने किया। और एक बात मैं और बताऊं कि मेरे 42 साल ज़िंदगी के मैंने एक नास्तिक की ज़िंदगी जी है, और शायद भगवान में तो बहुत विश्वास तो खैर था ही नहीं, लेकिन गुरुओं के बारे में भी कोई खास अच्छा व्यू नहीं रखता था। उस रात को क्योंकि मेरे बाकी सब एग्जामिनेशन होने थे, कोई मेडिकेशन नहीं दी गई। जब मैं सुबह उठा 6:15 बजे करीब, तो मेरा मॉनिटर चेंज करने के लिए कोई एक नर्स पीछे से आ रही और डॉक्टर सुने बड़े कंफ्यूज मेरे बेड के आसपास। जब मॉनिटर चेंज किया गया तो एकदम मेरी नज़र वहाँ गई और मेरा पल्स रेट 62 पे आ गया था, 62। ये बात मैंने आपको पहले सत्संग के कॉन्टिन्यूटी की वजह से बताई है। ये बातें मुझे बाद में बताई गई थी कि पूरी रात आंटी ने ऐसे ऐसे जाप किया था। पर यहाँ मैं आपको बोल सकता हूँ कि जैसा लोगों ने बताया इससे पहले वाले सत्संग में भी, कि हमें नहीं मालूम कि गुरुजी और हमारा साथ कब से है। इससे कोई फ़र्क शायद गुरुजी को नहीं पड़ता कि हम लोग नास्तिक हैं, उनमें आस्था रखते हैं या नहीं रखते, पर गुरुओं का काम, भगवान का काम हमेशा पॉजिटिव तरह से चलता ही रहता है। उस रात को गुरुजी ने मेरा कल्याण किया और इसके बाद की सीक्वेंस अब आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताता जाऊंगा। मुझे दुबई से जब वापस लेके आए 1 महीने के बाद, इंडिया के हॉस्पिटल में 6 दिन में रहा मैं। जब घर पहुंचा और मेरी मदर इन लॉ ने मेरे तकिए के नीचे एक स्वरूप रखते हुए बोला कि बेटा इसको हिलाना मत, तो मैंने भी सोचा कि कैसा मजाक है ये, हिलाऊं तो हिलाऊं कैसे, क्योंकि एक पैरालाइज्ड आदमी को ऐसा बोलना बड़ा अजीब बात है। लेकिन मज़े की बात तो ये थी मैं बोल भी नहीं सकता था। मेरी कम्युनिकेशन एक पेपर पे होती थी, पेपर पे कीबोर्ड बना हुआ था और आंटी एक एक लाइन पे इंडिकेट करती थी और जो लाइन सही होती थी वहाँ मैं आई से ब्लिंक कर देता था और फिर एक एक अल्फ़ाबेट के ऊपर वो एम करें और मैं अगेन जहाँ वो अल्फ़ाबेट ठीक हो मैं आई से ब्लिंक करता था। इस तरह से वर्ड बनते थे और वर्ड से सेंटेंस। तो एक एक बात में 1-1 डेढ़ मिनट तो कम से कम लगता था। एक बात जो मैं बहुत अक्सर दुबई से ही बोलता है कि मुझे घर जाना है। मेरी हमेशा से दिल में ये शायद डर बैठा हुआ था कि हॉस्पिटल में मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। मालूम नहीं क्या वजह थी, लेकिन ये सब ख्याल गुरुजी ने क्यों दिल में डाले, डर मेरे अंदर क्यों आया, मुझे आज भी नहीं मालूम। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जब तक मैं हॉस्पिटल में रहा तब तक मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर था और यहाँ तक कि मैं इस हालत में भी नहीं था कि ये बात मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, पर फिर भी मैं अंदर ही अंदर इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। मेरे डॉक्टर्स ने जब घर आना शुरू किया, फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो उन्होंने मुझे नॉर्मल ट्रीटमेंट जो उनका होता है वो देना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में उनको जो रिकवरी मिली, जो स्पीड मिली,
उससे वो बहुत हैरान थे। और अलग अलग टाइम पे डॉक्टर्स ने एक ही बात बोली, इट्स अ मिरेकल, हो ना हो आपके ऊपर ऑलमाइटी का हाथ है। मैं तो खैर इन बातों में तब भी विश्वास नहीं करता था, पर कभी सुबह ही बात सुनने को मिले, कभी दोपहर के डॉक्टर को, कभी शाम के डॉक्टर को। कुछ हफ्तों के बाद मेरी अपने अंदर ये जिज्ञासा जगी और मैंने पूछा, भाई ये तुम जो बार बार गुरु का जिक्र करते हो, ये है कौन? और मेरे को नहीं मालूम मैं जिद पे कब आया, मैंने ये जिद की कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो। और जब मैं बड़े मंदिर जाने की जिद कर रहा था तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बोला कि आप थोड़ा ठीक हो जाओ फिर आपको ले चलेंगे। पर फिर मैंने इंसिस्ट किया। ये बात मुझे एक मंदिर जाके मालूम हुई कि गुरुजी अपने चोले में नहीं हैं, पर वहाँ मंदिर में जो पीस, जो सुकून मुझे मिला उनके दरबार में, और उस दिन के बाद से जो मेरी रिकवरी शुरू हुई, उसका मैं अब बयान नहीं करूँगा। आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप खुद देख लें कि मैं अपने दोनों पाँव पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ चल सकते हैं, आज मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मैंने ऑफिस रिज्यूम कर लिया है। और इन 4 सालों में कुछ ऐसी अनहोनी, अनहोनी इज रॉन्ग वर्ड, कुछ ऐसी अचंभे वाली बातें हैं, जैसे कि मेरी कंपनी ने 4 साल से न सिर्फ मेरे को रिटेन किया, हर मंथ मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आती रही। तो गुरुजी हर छोटी बात बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। ही इंश्योर्ड कि फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम आनी भी हो तो इनकी वो प्रॉब्लम ना आए। ये छोटी बात है आंटी। वेल इफ यू इंसिस्ट, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी देर पहले जो अभी मैंने आंटी ने कहा था कि हम हाथ पे हाथ डाल के बैठ भी जाएं तब भी गुरुजी अपना काम कर देते हैं। एक्चुअली तो वही काम करते हैं। इसका एक प्रमाण ये है कि जिस गुड़गांव के घर में मैं रहता हूँ वो एक सिंप्लेक्स था, ग्राउंड फ्लोर। इसी पॉलिटिकल हालत में, सेमी पॉलिटिकल हालत में वो घर 1.5 मंजिल ऊपर और बना और मैं नीचे बैठ कर के अपना घर बनते हुए देखता था। फर्स्ट फ्लोर तक पे जा नहीं पाता था और मैं ये सोचता था पता नहीं ठीक हो रहा होगा कि नहीं। ना वो काम सिर्फ ठीक हुआ, आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर पूरा हमारे गुरुजी का मंदिर उन्होंने खुद बनवाया है और हर महीने का सत्संग भी हमें दिया है। गुरुजी ने कनेक्शन के तौर पे एक और फैसिलिटेट किया मुझे। मेरे कोई फरवरी से लेके आई थिंक ये बात कोई सितंबर की है जब मेरे को बड़े मंदिर में सेवा मिली, और वो दिन और आज का दिन है, हर थर्सडे को मैं गुरुजी की सेवा में होता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बह जाता हूँ क्योंकि सत्संग बहुत हैं, लेकिन कभी और मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। आज के लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि एक नास्तिक को आस्तिक बनाया गुरुजी ने। इसमें ये मत देखिए कि मुझे और सांसें दी गुरुजी ने या मेरे साथ गाड़ियाँ मिली, मुझे घर मिला, ये सब मटेरियलिस्ट बातें, ये सब बेकार हैं। लेकिन एक नास्तिक को पूरी लाइफ उसकी ट्रांसफॉर्म करके आस्तिक बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं, हमारे परमात्मा कर सकते हैं। जय गुरु।